Hello dear students, good morning all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 6. मैम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो यस हम क्या कर रहे हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं। मीन्स हमारा सेमेस्टर 1 में यूनिट 1 to 5 कंप्लीट हो चुका था, उसके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। देन आफ्टर हमने स्टार्ट किया था यूनिट 6 से, राइट। तो आज की क्लास में अभी तक जो है हमारा यूनिट 6 to यूनिट 8 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 6, यूनिट 7 एंड देन आफ्टर हम जो है नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम यूनिट 6 का रिवीजन करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट today's our class. Today's our topic is Unit 6. Unit 6 Trends. Okay. Our today's topic is Trends. ये आपका Unit 6 का फर्स्ट चैप्टर है, ट्रेंड्स। Have you traveled ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? मीन्स क्या आप कभी ट्रेन में बैठे हैं या फिर उससे वन प्लेस टू अनदर प्लेस गए हैं? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। पढ़ो और इस पोएम को एन्जॉय करो। ओके, तो आई थिंक आप सभी ने ट्रेन तो देखी होगी और सभी ने ट्रेन से ट्रैवल भी किया होगा, है ना। तो आप सभी ने ट्रेन देखा है कि वो कैसी होती है, वेरी लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग होती है। और उसके क्या होते हैं, उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये ट्रेन के ऊपर वन शॉर्ट पोएम है, हम इस पोएम को रीड करेंगे। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the rivers, here come to the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, all racing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. ओके, तो ये आपका जो यूनिट 6 है इसका टॉपिक है ट्रेन्स। टाइटल है आपकी यूनिट का ट्रेन्स। इसमें ट्रेन के बारे में है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the rivers, here come the trains. Over the mountains means पहाड़। तो over the mountains पहाड़ों के ऊपर से। over the plains means होता है मैदान, है ना, जो ऐसा फ्लैट स्पेस होता है उसे प्लेन्स कहा जाता है। तो over the plains means प्लेन्स के ऊपर से। ओवर द रिवर्स, ओवर द रिवर्स, रिवर मीन्स नदी, है ना। तो नदियों के ऊपर से, अब नदियों के जो रिवर्स के ऊपर से ट्रेन कैसे जाएगी, क्या बना होता है उस पर, रिवर्स पर ब्रिज बना होता है, पुल बना होता है, राइट। ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से हियर कम द ट्रेन्स, यहाँ जो है क्या आती है, ट्रेन्स आती है।
माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से जो है क्या करती है, ट्रेन्स आती है। लाइक दिस सी द पिक्चर केयरफुली। ये देखिए ये माउंटेन्स के ऊपर से आई है। देन आफ्टर ये क्या है, इसकी रेल ट्रैक्स बने हुए हैं, पटरियां बनी हुई हैं ट्रेन की। ये ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर से, और जो ये आपको ये दिख रहा है ये है ब्रिज, है ना। ये रिवर के ऊपर क्या बना है, ब्रिज, और इसी ब्रिज के ऊपर से क्या जा रही है, ट्रेन। तो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, प्लेन मीन्स ये जो फ्लैट वाला स्पेस होता है इसे बोला जाता है प्लेन्स, मीन्स मैदान। ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। Carrying passengers, carrying mail. Passenger, what is the meaning of passengers? Passengers means यात्री, जो पर्सन क्या करते हैं उस ट्रेन में ट्रैवल के लिए जो बैठे होते हैं उन्हें कहा जाता है पैसेंजर्स, है ना। लाइक दिस, हम जब ट्रेन से कहीं जाना होता है हमें, तो हम ट्रेन में जो बैठते हैं, जितने भी जो पर्सन्स बैठे होते हैं ट्रेन में, वो ऑल क्या होंगे, पैसेंजर्स, मीन्स यात्री बोला जाता है उन्हें, है ना। तो कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, मतलब कैरी मतलब होता है ले जाना, तो कैरिंग पैसेंजर्स वो क्या करती है, पैसेंजर्स को ले जाती है। कैरिंग मेल, जो मेल होते हैं, मेल मीन्स जो लेटर्स, है ना, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उन्हें भी जो ट्रेन है वो कैरी करती है, लेकर जाती है। एंड ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, व्हाट्स ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, प्रीसियस मीन्स होता है कॉस्टली थिंग्स, यानी जो उसके उनके जो कॉस्टली या फिर जो है जो कॉस्टली थिंग्स होती है, मीन्स जो महंगी महंगी चीज़ें होती है उनकी, उन्हें भी क्या करती है वो कैरी, ब्रिंगिंग करती, ब्रिंगिंग मतलब लाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स मतलब वो पैसेंजर्स को तो लाती है, बट उनके साथ साथ जो उनका प्रीसियस लोड्स होता है, जो कॉस्टली या जो महंगा जो उनका सामान होता है, उसे भी क्या करती है, साथ ले आती है। इन विदाउट फेल, बिना किसी फेल हुए या बिना किसी रुकावट के क्या करती रहती है, ये ट्रेन जो है सब पैसेंजर्स को कैरी करती है, मेल्स को कैरी करती है, एंड जो पैसेंजर्स का जो प्रीसियस लोड होता है, जो महंगा सामान होता है, उसे भी ब्रिंग करती है, लाती है। ओके, देन नेक्स्ट, thousands of freight cars all rushing on. Freight carts मीन्स होता है लाइक मालगाड़ी, जैसे उसमें जैसे ट्रेन जो होती है, तो सम ट्रेन ऐसी होती है जो पैसेंजर्स को ट्रैवल कराती है, राइट, और जो सम ट्रेन ऐसी होती है जो ओनली क्या ले जाती है, जो गुड्स होता है, जो माल होता है ना, तो उसे ही कैरी करने का काम करती है। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रसिंग ऑन, और जो ये क्या होती है, फ्रेट कार्ट्स होती है, जो मालगाड़ियाँ होती है, वो बिना किसी रुकावट के जल्दबाजी में चलती रहती है। ऑल रसिंग ऑन, जल्दबाजी में चलते रहती है। आपने जैसे देखा होगा कि जो पैसेंजर्स ट्रेन होती है वो क्या करती है, स्टॉप टू स्टॉप रुक जाती है, जैसे स्टेशन टू स्टेशन स्टॉप करती है, जैसे जो स्टेशन आता है वहाँ पर रुकती है, फिर जो है वहाँ पर जिन पैसेंजर्स को उतरना होता है वो उतर जाते हैं, और जिन पैसेंजर्स को आगे जाना होता है वो और उस पर जो है चढ़ जाते हैं, राइट। बट जो फ्रेट कार्ट्स होती है, मालगाड़ियाँ होती है, वो क्या करती है, रुकती है क्या मालगाड़ियों वाली जो ट्रेन होती है, नो, विदाउट स्टॉप, बिना किसी रुके वो क्या करती रहती है, एकदम फास्ट चलते रहती है ना। थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, डे मीन्स होता है दिन, डार्कनेस मीन्स, डार्कनेस कब होती है, नाइट में, है ना, अंधेरा कब होता है, नाइट में। तो जो है ये डे, दिन रात मतलब डे नाइट क्या करते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, DUSK डस्क,
DUSK डस्क। डस्क मीन्स होता है इवनिंग टाइम। जस्ट जब शाम होने वाली होती है, इवनिंग होने वाली होती है, तो उस टाइम को जो है क्या बोला जाता है, डस्क कहा जाता है। ओके। एंड DAWN डॉन। डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे जस्ट क्या होने वाली हो, सुबह होने वाली हो, सुबह पूरी हुई नहीं है, मतलब जैसे उसकी स्टार्टिंग होती है ना मॉर्निंग की, उसे हम अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब एकदम सुबह सुबह जो जस्ट जब मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो उसे बोला जाता है डॉन। थ्रू डस्क एंड डॉन मतलब अर्ली इवनिंग टू अर्ली मॉर्निंग, डे एंड नाइट, जो ये ट्रेन है और उसके जो ये फ्रेट कार्ड्स है वो क्या करते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स के ऊपर से, ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से, हियर कम द ट्रेन्स, ट्रेन्स क्या करती है, इन सभी प्लेस से होकर आती है। राइट। ओके, तो ये थी आपके स्मॉल सी पोएम ट्रेन्स, और आई थिंक आप सभी ने ट्रेन देखा होगा। एंड टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ट्रेन का ट्रैवल किया है, मीन्स आप ट्रेन में बैठकर किसी प्लेस पर गए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रेन के बारे में आपको अपने होम में अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो आपके पेरेंट्स है या फिर एल्डर ब्रदर और सिस्टर है उनके साथ जो है ट्रेन के बारे में डिस्कस करना है। जब कभी आपने अगर इससे ट्रैवल किया हो या फिर देखा हो तो इसके बारे में आपको क्या करना है, उनसे डिस्कस करना है कि ट्रेन कैसी होती है, वो कैसे हॉर्न करती है ना। आपने ट्रेन का हॉर्न सुना होगा, कितना लॉन्ग, मतलब एकदम लंबी सी साउंड देती है ट्रेन, लंबा सा आवाज मारती है। ओके, देन सम न्यू वर्ड्स है इसमें। माउंटेन्स, यू नो माउंटेन्स मीन्स पहाड़। पैसेंजर्स मीन्स यात्री, जो ट्रेन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन्हें बोला जाता है पैसेंजर्स। यू नो रिवर्स मीन्स नदियाँ। प्रीसियस मीन्स कॉस्टली, महंगे। मेल मीन्स जो लेटर्स होते हैं, पत्र। प्लेन्स मीन्स मैदान। डस्क मीन्स अर्ली इवनिंग एंड डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। है देन आफ्टर हम यूनिट 6 जो हमारा चैप्टर है ट्रेन्स, इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में भी फिलअप कर लेंगे। लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 में हमने एट फर्स्ट टोटल यूनिट 5 तक जो है टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया था, देन आफ्टर वर्कबुक फिलअप किया था। बट सेमेस्टर 2 का जो अभी हमने सिलेबस स्टार्ट किया है, आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस यूनिट 6 से स्टार्ट है, राइट ना। तो यूनिट 6 से जो हमने सेमेस्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट किया है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया है, साथ ही में उसके क्वेश्चन आंसर हम वर्कबुक में भी साथ ही साथ फिलअप करते हुए चलेंगे। ओके, तो जो हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 है ट्रेन्स, इसकी ऑल एक्सरसाइजेस हम टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारी वर्कबुक में दिए हैं, हम उन्हें फिल करेंगे। लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू द ट्रेन्स रन। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ रन करती है। तो द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। हमारी पोएम है द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। इसका आंसर होगा द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स एंड ओवर द रिवर्स। राइट, मीन्स माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से एंड रिवर्स के ऊपर से जो हमारी ट्रेन है वो रन करती है। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 2, what are the precious loads that they carry. What are the precious loads that they carry?
तो दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल्स एंड लेटर्स ETC, मतलब वो जो है पैसेंजर्स के पार्सल्स एंड लेटर्स को कैरी करती है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? व्हेन डू द ट्रेन्स रन? जो ट्रेन है कब कब रन करती है? तो ट्रेन्स रन थ्रू द डे, नाइट्स, डस्क एंड डॉन, मीन्स डे टू नाइट, डस्क टू डॉन। जो ट्रेन होती है वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रन करते रहती है, राइट? एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द ट्रेन्स ब्रिंग? व्हाट डू द ट्रेन्स ब्रिंग? तो ट्रेन्स ब्रिंग प्रीसियस लोड्स ऑफ पैसेंजर्स। क्या ब्रिंग करती है ट्रेन्स? पैसेंजर्स के प्रीसियस लोड्स ब्रिंग करती है, मीन्स लाती है। पैसेंजर्स को तो कैरी करती ही है, ले जाती है, बट साथ ही साथ उनके जो प्रीसियस लोड्स होते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स होती है उनकी, जो उसे भी क्या करती है, वो ब्रिंग करती है, मीन्स लाती है। एंड व्हाट इज डस्क एंड डॉन? हमें डस्क एंड डॉन की मीनिंग बतानी है। तो डॉन इज द टाइम व्हेन द फर्स्ट रेज ऑफ सन टच द अर्थ इन द मॉर्निंग। मीन्स डॉन क्या है? वो टाइम है जब जो सन की फर्स्ट रेज अर्थ को टच करती है मॉर्निंग में, वो होता है डॉन, दैट इज कॉल्ड डॉन। एंड डस्क इज द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिंस। और जो डॉन होती है वो क्या होती है कि जब सन सेट होता है, मीन्स डूबता है, और जस्ट नाइट स्टार्ट होती है, वो होता है डस्क। ओके, ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे। इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, ओनली 1 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देन question number 2, write the correct option A, B, C or D in the box. First is the trains run over the. The trains run over the. कहाँ से रन करती है, किस किस के ऊपर से रन करती है ट्रेन? ऑप्शन ए माउंटेन्स एंड वैलीज, ऑप्शन बी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, option C rivers and streams, option D seas and oceans. The correct answer is the trains run over the mountains, over the plains and over the rivers. The correct answer is option number B. Okay, then question number 2, what do the trains carry? What do the trains carry? ट्रेन क्या कैरी करती है, क्या ले जाती है? ऑप्शन ए पार्सल्स, ऑप्शन बी पैसेंजर्स, ऑप्शन सी पैसेंजर्स एंड मेल, एंड ऑप्शन डी मेल। The correct answer is what do the trains carry? Passengers and mail. पैसेंजर्स एंड मेल को कैरी करती है, ले जाती है। देन व्हाट इज प्रीसियस लोड्स? व्हाट इज प्रीसियस लोड्स? प्रीसियस लोड्स क्या है? ऑप्शन ए प्रीसियस स्टोन्स, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स, या ऑप्शन डी पैसेंजर्स एंड मेल। तो जो प्रीसियस लोड होता है वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मीन्स जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है उन्हें भी वो ब्रिंग करती है, उन्हें ही कहा गया है प्रीसियस लोड्स। ओके, मीन्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेट कार्ट्स मीन्स। फ्रेट कार्ट्स मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए wagons that carry goods, wagons that carry letters, wagons that carry passengers, या फिर empty wagons।
तो फ्रेट कार्ट्स मीन्स होता है मालगाड़ियाँ, मीन्स वैगन्स दैट कैरी गुड्स, और गुड्स मीन्स होता है सामान, है ना। तो फ्रेट कार्ट्स मीन्स मालगाड़ियाँ जो कि गुड्स कैरी करती है, ओके, जिसमें सिर्फ क्या जाता है, गुड, मतलब जो माल, सामान ही भरकर जाता है, माल ही भरकर जाता है, वो होती है फ्रेट कार्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5, the trains run through option A mountains, option B day and night, option C rivers, option D plains. So the correct answer is the trains run through day and night, means जो ट्रेन होती है डे एंड नाइट रन करते रहती है, चलते रहती है, राइट। द नेक्स्ट इज sixth number. Darkness means option A day, option B night, option C morning या option D evening. Obviously darkness means क्या होता है, night, अंधेरा. And question number 7, dawn means हमने ही read किया है जस्ट बिफोर क्वेश्चन में, डॉन एंड डस्क की मीनिंग. तो डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, ओके, जस्ट जब सन की जो फर्स्ट रेज जब अर्थ को टच करती है, मीन्स जब सूर्य निकलता है, तो जो उसकी पहली किरण जब अर्थ पर पड़ती है, उस टाइम को क्या बोला जाता है, डॉन, ओके। तो डॉन की मीनिंग क्या होगी, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ये आपको रिमेंबर रखना है. सॉरी, मैं अर्ली मॉर्निंग बोल रही हूँ, बट मैंने सर्कल अर्ली इवनिंग पे किया है, अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी, ओके. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. देन क्वेश्चन नंबर 8, डस्क, DUSK, डस्क मीन्स, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग एंड डस्क मीन्स अर्ली इवनिंग आएगा इसमें, ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ प्लेन्स, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ प्लेन्स, जो हमारी पोएम में वर्ड दिया है प्लेन्स, इससे कौन सा वर्ड राइम करता है वो हमें बताना है. ऑप्शन ए ट्रेन, रिवर्स, ऑप्शन बी मेल, ऑप्शन सी कार्स, ऑप्शन डी ट्रेन्स. प्लेन्स, ट्रेन्स, ये राइम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ मेल, MAIL, मेल. अब हमें इसमें से फाइंड करना है कि मेल से कौन सा वर्ड राइम करता है, ओके. लिसन केयरफुली. ऑप्शन ए फेल, ऑप्शन बी ट्रेन, ऑप्शन सी डस्क, ऑप्शन डी dawn. Tell me dear students, mel rhymes with mel, fell, mel, fell, okay. Option number A is correct answer. Then question number 11, which word in the poem rhymes with on, ऑन से राइम करता हुआ वर्ड है ऑन. ऑप्शन ए डस्क, ऑप्शन बी डॉन, ऑप्शन सी कार्स एंड ऑप्शन डी प्लेन्स. ऑन, डॉन, ओके. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल टुडे. That is all for today and today is your homework. आपका आज का होमवर्क है टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 55, इन टेक्स्ट बुक का आपको पेज नंबर 55 फिलअप करना है. एंड वर्क बुक से है
पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 के ये 5 क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड पेज नंबर 50 से इतना यहाँ तक आपको फिलअप करना है, और वो भी जो भी आप राइट करेंगे उसे आपको केयरफुली अंडरस्टूड करके राइट करना है, और साथ ही इसे मेमोराइज करते हुए चलना है. इसे रिमेंबर रखना है. आपके क्लास में जो भी आपको कराया जाता है उसे रिमेंबर रखना है, एंड आपको बिफोर 5 PM होमवर्क सबमिट करने हैं. ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.